15 साल में जितना खोया है उससे कई गुना ज्यादा पाओगे वृषभ राशि वालों, क्योंकि शनिदेव कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है। उनकी तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनि कुंडली के नवम और दसम भाव के मालिक हैं देवी और सज्जनों। क्या परिणाम होगा इन सब का, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा। कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में भी 2-4 बातें बताऊंगा और फिर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके क्या परिणाम होंगे ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जितने भी सकारात्मक, जितनी भी अच्छी बातें मैं बताऊं वो आपके ऊपर में लागू हो, और जो भी नकारात्मक, जो भी नेगेटिव चीजें कहूं वो मेरी वचन जो है सो वो मिथ्या हो जाए। आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, क्या नाची यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, इनकी प्रकृति स्थिर होती है, ये टिक करके रहने वाले लोग होते हैं। वृषभ राशि वालों का ये मौलिक गुण है कि ये स्थिर रहते हैं। इतना ही नहीं, धैर्यवान होते हैं। जिसने किए, कहते हैं कि जिसको भी सब्र, उसको हमेशा अच्छा फल मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है, यानी कि धैर्य रखते हैं, धैर्यवान होते हैं, इसलिए इन्हें जीवन में मीठे फल की प्राप्ति भी एक दिन अवश्य होगी। व्यवस्थित और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। सब कुछ को बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लेकर के चलना इन्हें अच्छा लगता है। सुंदरता की चाह होती है, सुंदरता को बहुत पसंद करते हैं, उसके तरफ खिंचे हुए भी चले जाते हैं। तत्व की बात करूं तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का अर्थ इतना ही कह दिया तो ज्योतिष के जानकार लोग सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन आम जनता के लिए बता दूं कि पृथ्वी तत्व यानी कि व्यवहारिकता होती है वृषभ राशि वालों में। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, पैसा देते वक्त कैसा व्यवहार रखना है, लेते वक्त कैसा व्यवहार रखना है, समाज में कैसे जीना है, यानी कि इस व्यवहारिकता का ज्ञान उनके पास में निश्चित तौर पर होता है। सुरक्षा और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व जो है सो निश्चित तौर पर में वृषभ राशि वाले करते हैं। सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षा का व्यवस्था पहले करते हैं और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, दृढ़ होते हैं। देवी और सज्जनों, शाश्वत गुण की बात करूं जो कभी इनमें नहीं बदलती, वो है निष्ठा। वृषभ राशि वालों का जिसके साथ एक बार निष्ठा जुड़ गया तो जुड़ गया, चाहे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके प्रति मन में निष्ठा भाव हमेशा रहेंगे। वृषभ राशि के लोग खूब परिश्रम, खूब मेहनत करते हैं, धैर्यवान होते हैं, बताया ही, और निश्चितता होती है एक इनके अंदर। चुनौतियों की बात करूं तो कभी कभी लचीलापन की कमी और जिद्दी स्वभाव ये इनको भारी चुनौती में डाल देता है, जिससे ये परेशान भी हो जाते हैं। थोड़ा सा 2 बातें शनिदेव के बारे में कर लिया जाए। शनिदेव यानी कि सेटर, निरीक्षक और शिक्षक, ये दोनों होते हैं शनिदेव। कर्म के फल देने वाले होते हैं, स्वयं मेहनत और अनुशासन का प्रतीक माने जाते हैं शनिदेव। देवी और सज्जनों, इन्हें
अनुशासन का प्रतीक कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। विघ्नकारी भी होते हैं, जीवन में देरी, निराशा या बाधा लाने वाला, लेकिन अंततः सही सीख देने वाला भी ग्रह शनि ही है। काल वेदना के पार है ये। धैर्य, परिश्रम, सीमाएं और जिम्मेदारी, ये सब एक एक करके शनिदेव सिखाते हैं। स्थान के अनुसार फल देते हैं। शनि की स्थिति यानी कि भाव, राशि, दृष्टि, योग, इन सब को देखते हुए वो परिणाम देते हैं। बाधा से लेकर विजय तक शनि ही दिलाते हैं। शनिदेव की वर्तमान स्थिति जो वृषभ राशि वालों के लिए है, उसको देखते हुए उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। वृषभ राशि की कुंडली के एकादश भाव में शनि है। तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर यानी कि स्वयं पर, आत्मा पर। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर यानी कि संतान और रचनात्मकता पर। दसम दृष्टि अष्टम भाव पर यानी कि संश्रय और संक्रमण पर पड़ती है। देवी और सज्जन, शनि दोनों के मालिक है, नवम और दसम भाव के। इस आधार पर मैं आपको कुछ नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम बताने जा रहा हूं, जो बहुत चमत्कारिक तौर पर जो आपने खोया है वो सब आपको ये देने वाला है। जैसे आत्म गहनता, तीसरी दृष्टि से आत्मा और स्वभाव पर स्थिरता व गहराई को बढ़ाने का प्रयास करेंगे शनिदेव। आत्म अनुशासन, कर्म, आदत और स्वास्थ्य में अनुशासन आएगा, ऐसी शनिदेव व्यवस्था करेंगे। संकल्प शक्ति, जीवन के लक्ष्यों को पाने में दृढ़ता बढ़ेगी। रचनात्मक मजबूती, पंचम भाव की दृष्टि से कला या संतान के क्षेत्र में रचनात्मक विचार आपके बनेंगे। संतान संबंध, संतान या शिक्षा के मामले में धैर्य और मार्गदर्शन मिलेगा। शिक्षण और मार्गदर्शन भी देंगे शनिदेव। जीवन में गुरु या मार्गदर्शक मिलने की संभावना बन रही है। आर्थिक सुरक्षा, वित्त की संरचना में सुधार होगा। निवेश या संपत्ति मामले में स्थिरता आएगी। संभाव्य संपत्ति लाभ, माता पिता या संसाधन, उत्तराधिकार से आपको लाभ मिल सकता है। स्थानांतरण सफलता, अष्टम भाव की दृष्टि से जमीन जायदाद परिवर्तन या आयुष बदलाव में सफलता मिलेगी। समस्याओं की गहनता, संकटों का सामना आत्मबल से करना सिखलाएंगे आपको शनिदेव। चिकित्सा उपचार लाभ, स्वास्थ्य और मानसिक राहत पाने में योग्यता बढ़ेगी आपकी। निजी, वार्षिक या दीर्घकालिक मूल्य यानी कि आपकी लिगेसी बनेगी। इस समय में आप लीजेंड बनेंगे। आप भीतर से गुप्त गुण, मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है सो निकल करके इस समय में सामने आएगी। जीवन अनुभव से गुजरकर गहन ज्ञान को प्राप्त करता है, ये समझ इस समय में आप गढ़ेंगे। कर्म का फल मिलेगा। पिछले 15 साल में जो आपने कर्म किए हैं, जिसका अच्छा परिणाम आपको नहीं मिला, पिछले समय की भूली भटकी मेहनत से आभासी लाभ के रूप में परिणाम अर्जित करेंगे आप। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, जैसे अत्यधिक सावधान या सोच समझकर निर्णय लेने की आदत, जिससे समय आपका बर्बाद हो सकता है। सावधान होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक, अति सर्वत्र वर्जते, नहीं, अत्यधिक ना करें। आंतरिक दबाव महसूस होगा। आत्म आलोचना या आत्म चिंता बढ़ेगी। मनोग्रंथि की समस्या भी हो सकती है। आर्थिक चिंताएं भी बढ़ेंगी। निवेश या संपत्ति में संस्थागत उलझने, संख्या विश्लेषण या शेयरिंग मुकदमे जो हैं सो आपको परेशान कर सकते हैं। संबंधों की जटिलता, संतान, गुरु, मित्र या जीवन साथी से विचारों में भारी या अंतर विरोध जो है सो देखने को मिल सकता है। आशंकाओं का उदय,
भूतकालीन कर्म या भय से मन में अनावश्यक चिंता या भय का अनुभव जो है सो हो सकता है। निष्कर्ष की बात करूं तो शनि की यह व्यवस्था आपकी कुंडली में आत्म विकास, संतान या रचनात्मकता, संपत्ति और मानसिक गहराई में बड़ा लाभ ला सकती है। खास करके पिछले 15 वर्षों की कठिनाइयों की भरपाई करने का समय भी आ गया है, लेकिन साथ ही पुनर्विचार और संयम की जरूरत होगी ताकि अनावश्यक चिंता, आंतरिक दबाव या संबंधों के संकुचन से बचा जा सके। देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य राशि फल है जो मैंने आपको बताया है। ये 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजना चाहिए, जो उचित शुल्क के साथ जानकारी प्राप्त होगी। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आप जितना परिश्रम कर रहे हो उतना परिणाम नहीं मिल रहा, आप जितना मेहनत कर रहे हो उतनी सफलता नहीं मिल रही, मेहनत आप कर रहे हो, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आपसे कम मेहनत करने वाले लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं, तो आपको चेक करवाने की जरूरत है कुंडली, जिसमें आपके भाग्य देवता को जानने की जरूरत है। कौन है आपके भाग्य देवता जो आपसे नाराज हैं, आपसे रुष्ट है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा। अगर आप इसकी भी जानकारी चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वो कौन सा रत्न है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, ये भी बिना कुंडली देखे हुए नहीं बताया जा सकता। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।